हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में आपको मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं आपका स्कूल में क्या है कि जितने भी काम हैं वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किए जाते हैं, या एक डेमोक्रेटिक कंट्री कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात अगर हम करें तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि जो फंक्शनिंग हो वो बहुत अच्छे से हो, स्मूथली काम किया जा सके। ठीक है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो काम है वो हो सके। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है? टास्क के ऊपर होता है, काम पे होता है। हमें किसी भी तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें पहले से ही ऑलरेडी फिक्स होगा कि ये काम किसने करना है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फिक्सेशन है वो भी इजी होती हैं, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होगी क्योंकि पहले से काम फिक्स होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे स्केलर चेन था। स्केलर चेन में क्या था कि वहाँ पे आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से काम प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, या शेयर करना होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब पोजीशन और मतलब जो भी कोई काम है, जो भी जॉब है, वो एज पर रिलेशनशिप के हिसाब से दिया जाएगा। जैसा जो बंदा जिस तरीके की जॉब कर सकता है वही काम उसको सौंपा जाएगा। तो ये टॉप मैनेजमेंट का काम है कि फिक्स करने का। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर तो फॉलो किए ही जाएंगे, ये जरूरी है क्योंकि है ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो एफर्ट्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के वो कोऑर्डिनेट किए जाएंगे, इंटरलिंक्ड किए जाएंगे। इंटरलिंक मतलब एक दूसरे के साथ आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग की जाएगी ताकि वो काम हो सके। काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डिज़ाइन कौन करता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, टॉप मैनेजमेंट इसको डिज़ाइन करेगा। और इम्फेसिस किसके ऊपर होगा? तो काम पे होगा, ना कि रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज़। वो हमें कोई लेना देना नहीं है, कैसा रिलेशनशिप क्या है वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फ़ायदा क्या है इसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से होगा क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता होगा कि ये काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए था और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे फिक्स करना बहुत ईजी होता है। किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियरनेस। कोई भी चीज़ जो होगी वो बिल्कुल क्लियर कट होगी, कौन पर्सन क्या काम करने वाला है। कोई भी किसी भी तरीके के डुप्लीकेशंस नहीं होंगे। तो ऑलरेडी हमें पता होगा कौन सा पर्सन क्या ड्यूटीज़ निभाने वाला है, ये हमें पता होगा क्योंकि ये काम कहाँ से आया होगा? ये काम हमारा टॉप मैनेजमेंट से आया होगा। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में अगर आपको याद हो तो जो एम्प्लॉई हैं वो रिसीव करेंगे ऑर्डर फ्रॉम देयर बॉस। तो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे बॉस हो गया और टॉप मैनेजमेंट जैसा काम कहेगा अब इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हर एक एम्प्लॉई को अपना रोल पता होता है। स्कूल में भी हर एक टीचर को पता होता है कि वो किसके लिए यहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है उसने। अगर कॉमर्स पढ़ा रहा है तो उसको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए है और मैंने जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए करनी है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से फिक्स होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे है क्या, तो स्टेबिलिटी की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो है पूरी तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। रूल्स होते हैं और रूल्स क्या करते हैं? हमें गाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है? तो ऑब्वियस है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे डिले होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और भी बहुत ज़्यादा जो है होगा वो काम आपका डिले होगा। उसके बाद आ जाता है पॉइंट आपका कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छे से नहीं कर पाते तो यहाँ पे ये होगा कि जो आप बहुत अच्छा टैलेंट रखते हो तो उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी आपको। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सिर्फ काम को देखती है, पर्सन को नहीं देखती, उसके अंदर कितना टैलेंट है, क्या है, वो चीज़ें डजंट मैटर, बस उन्होंने अपना काम देखना है। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन आपके क्रिएटिव टैलेंट को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डिफ़िकल्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप को
अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क के ऊपर अकॉर्डिंग है। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो कंप्लीट पिक्चर हमें नहीं बताती। तो ये थे आपके टॉपिक के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।